जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तिरंगा। तब सुबह नामे जागे तब सुबह आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आगे आ जाइए आप। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये क्यों चाहते हैं कि रेलवे का जो पुराना स्ट्रक्चर है, सार्वजनिक उपक्रम है, एक देश की रीढ़ है, गरीब मजदूर कमज़ोर लोग रेलवे में सफ़र करते हैं और बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। क्यों चाहते हैं ऐसा? कि इसके साथ क्या साजिश हो रही है? पूरी तरह साजिश हो रही है। रेलवे की निर्माण आम सार्वजनिक उपक्रम के रूप में आम लोगों के लिए की गई थी, कमाई के लिए नहीं की गई थी। लेकिन वर्तमान सरकार इसे कमाई के रूप में देखना चाहती है, इसलिए इस सारे सिस्टम को लागू करना चाहती है। मैं आपको बता दूं, दो तरह के सिस्टम होते हैं दुनिया में। एक वेलफेयर के लिए होता है और एक मुनाफे के लिए होता है। जो पूंजीवाद है वो मुनाफे पे चलता है, अगर मुनाफा नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे। और सरकारें वेलफेयर के लिए चलती है। सरकारें कुछ कंपनियां ऐसी बनाती हैं जो कि लोगों का भला कर सके, चाहे घाटे में चले, कुछ भी करे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। सरकार टैक्स भी इसीलिए लेती है। तो रेलवे का जो सारा जो सोच थी, पूरे देश को बेनिफिट हो, लोगों को भला हो, सरकार की जो सोच होती है, टैक्स के जरिए पैसा लग भी जाए, थोड़ा घाटे में भी चले, लेकिन जो लोग जुड़े हैं उनका बेनिफिट होना चाहिए। अब क्या उससे मुनाफे की सोच आ गई है? नहीं, ये तो सोच हर उपक्रम का है कि मुनाफा होना चाहिए। उसमें रेलवे की सरकार, तत्कालीन सरकार की रहेगी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो लोगों को वेलफेयर होना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट का मूल मुद्दा है कि हम रेलवे के तंत्र होने के बाद जो हम पब्लिक को सेवा दे सकते हैं और रेल को जो सेवा दे सकते हैं, उसमें रेल को जो उत्तम सेवा तभी दे पाएंगे जब वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का, उसका भी वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, बहुत गंभीर बात कही इन्होंने। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन जो वेलफेयर है वो पहले नंबर पे है और मुनाफा दूसरे नंबर पे है सरकार के लिए। प्राइवेट जो कंपनीज होती है उनके लिए मुनाफा पहले नंबर पे है, वेलफेयर दूसरे नंबर पे। ये फ़र्क होता है सार्वजनिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में। वेलफेयर का जो मुद्दा उठता है उसमें तो फिर पूरी जनता का है और आपके कर्मचारियों की भी। जनता की मुद्दाएं तो रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन सरकारी तंत्र होने नाते मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि जिस चीज़ों को लेकर, जिसको हम गति बोलते हैं, आज रेलवे के अंदर गति है, रेलवे के अंदर इकोनॉमिक है, रेलवे के अंदर पंक्चुअलिटी है और रेलवे के अंदर सेफ्टी है। ये चारों चीज़ों हमारा डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। चारों चीज़, जो डिपार्टमेंट इतना महत्वपूर्ण चीज़ मेंटेन करता हो, वहाँ के अधिक काम करने वाले कर्मचारियों की घंटे सुनिश्चित ना हो, निश्चित प्रेशर रहेंगे। वहाँ काम करने ये समस्या क्या सिर्फ आपकी है? ट्रैकमैन भी यहाँ जंतर मंतर पे आए थे, उनकी भी लगभग सेम ऐसे ही जुड़ी हुई समस्याएं थी। बहुत सारे लोग अलग अलग आते रहते हैं। अभी आरआरबी के लोग आए थे, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी, उसके बाद उनको मिल गई ज्वाइनिंग। उन कुछ बच्चों को यहाँ प्रदर्शन किया। आपको क्या लगता है सरकार सुनेगी 2024? पूरी उम्मीद है सरकार अवश्य सुनेगी। हमारा तंत्र है, हम उस तंत्र के एक नियोक्ता के एक पार्ट हैं, तो निश्चित रूप अपने कर्मचारियों को अनदेखा नहीं करेगी। मोदी जी पूरा उम्मीद है। मोदी जी सुन रहे हैं? मोदी जी कितनी उम्मीद से देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं आप? मोदी जी 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है और ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। सब सरकार के साथ हैं, लेकिन उस साथ में हमारा वेलफेयर, हमारा लेना अधिकार है। हम उस अधिकारों को बताने के लिए, उसको अपनी मांगों को रखने का जहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारी पूरी सिस्टम, हमारे रामकैलाश शर्मा जी जिनका सोच था, उसके नेतृत्व वहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे रामकैलाश शर्मा जी एक बात कहा करते थे ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को, कि जैसे राम का इंतजार अहिल्याबाई कर रही थी, वैसे ही मोदी सरकार का इंतजार ये हमारा सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट कर रही है कि मोदी सर का हमारे प्रति कुछ ऐसा सोच बदले जो हम बेसिक डिमांड, हमारा अलग से कोई अलाउंसेस की डिमांड नहीं है, हमारा अलग से कोई विशेष
रिक्स एंड हार्डशिप प्लान्स और हमारे डिपार्टमेंट में चल रही है। 24 आवर्स रनिंग ट्रैक पे काम करने वाला, सबसे ज़्यादा देर चलती गाड़ियों के बीच में काम करने वाला, सबसे ज़्यादा देर CSNT कर्मचारी होता है। तो उसके साथ घटनाएं घटने की सब ज़्यादा चांसेस होती है। और ये जैसा कि हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने बताया कि हर महीने एक अपघात हो रही है, तो जो सिस्टम रेलवे के अंदर चल रही है, हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारियों के हमारे लिए क्यों नहीं, और रिक्स एंड हार्डशिप हमारे लिए क्यों नहीं, 8 घंटे दूसरे कर्मचारियों के लिए हमारे लिए क्यों नहीं, यार्ड स्टिक सभी के लिए तो हमारे लिए क्यों नहीं। हमारे यहाँ जो नीचे बेसिक लेवल पे जो लोग काम करते हैं असिस्टेंट के रूप में, उसके लिए टाइम वन प्रमोशन के लिए एक व्यक्ति आता है 30 साल तक में 2 प्रमोशन 2 ग्रेड पे पाकर रिटायर हो जाता है। उसकी लाइफ अंधे के रूप में चलती है, लाइफ अंधे के रूप में चलती है। कितनी गंभीर बात कही, कितना दर्द झलका इनकी बातों में। लगातार इन्होंने मांग उठाई कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है। वहीं दूसरे कर्मचारी है, उनको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन जो जान पे अपनी खेल कर रेल को मेंटेन कर रहे हैं, सिग्नल का काम कर रहे हैं, और हर महीने आपने बताया एक अपघात होता है, यानी एक व्यक्ति अपनी जान खो देता है हर महीने। इतना क्रिटिकल काम है। सोचिए बॉर्डर पे जब जवान मरता है तो उसको हर तरह से पूरे देश से सहानुभूति सम्मान मिलता है, सहानुभूति मिलती है, पैसा मिलता है, नाम मिलता है, इज्जत मिलता है। लेकिन ये भी एक बॉर्डर पे लड़ते हैं, हर महीने एक जवान इनका भी जाता है। लेकिन इनको क्या, इनका क्या ये देश के सेवक नहीं है, क्या देश के रक्षक नहीं है, क्या लोगों की जान इनके काम पर टिकी हुई नहीं है। अगर ये ढंग से काम ना करें तो लोगों की जान, बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, या ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन अगर आप लोग अपना काम अगर थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी सही से ना करें तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन आप अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकार के साथ काम करते हैं। क्यों सरकार का क्या इतना कठोर क्यों हो रही है सरकार? उनका भी अपना सिस्टम है चलाने का। अभी निश्चित रूप से उनके ऊपर जो प्रेशर है आम जनताओं के खरे उसके हाथियों पर खड़े उतरना, तो निश्चित रूप से हम सब कर्मचारी साथी उनके साथ हैं। लेकिन हमारा भी वेलफेयर देखना, हम तो हमारे माँ बाप हमारे सरकार है, हम उसी से बात करेंगे। एक लाइन में संदेश क्या देना चाहेंगे आप देश को? एक एक करके मैं आऊँगा आपके पास। मैं पूरे देश को आज जंतर मंतर बाप के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा। मैं रेल मंत्रालय को, अपने CRB महोदय को और रेल के सारे तंत्र से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट आज के डेट में टेक्नोलॉजी की सबसे नंबर 1 डिपार्टमेंट है, जिसके पूरे भरोसे आप अपने घर से भी निकलते हो और प्लेटफॉर्म में पहुंचने तक आपको गाड़ियों की पूरी डाटा दी जाती है, हमारा डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। यानी देश के आम नागरिकों को सबसे ज़्यादा सुविधा प्रदान करने वाला जो डिपार्टमेंट है, उसका अनदेखी न करते हुए हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ध्यान रेलवे बोर्ड दे, और हमारी मूलभूत समस्या को समाधान करने में विशेष परेशानियाँ नहीं है, उसको हल करने के लिए हम आपकी तरफ से मांग करते हैं। आप सर। ऑल इंडिया रेलवे सिग्नल सरकार एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 इंडिया रेलवे सिग्नल टेलीकॉम स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद, 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी, 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी। रेल का शक्ति किससे है? हमसे है। रेल में इकोनॉमी किससे है? रेल को गति किससे है? हमसे। रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस देना पड़ेगा, रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस देना पड़ेगा, असिस्टेंट के टाइम बाउंड प्रमोशन देना पड़ेगा, यार्ड स्टिक लागू करना पड़ेगा, यार्ड स्टिक के अनुसार स्टाफ भर्ती करना पड़ेगा।